हेलो। रविंद्र जी, मैं सुमन बोल रहा हूँ। जी सुमन साहब बोलिए। कोलकाता। कोलकाता से। ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। मैं जय मित्र की टीम से। अच्छा अच्छा, जैन जी की आ, टीम से आप? हाँ हाँ, जमशेदपुर। जय मित्र साहब जयदा है ना। हाँ 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 हाँ, टोपाज सर ना? उनकी टीम। हाँ 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 हाँ। ओके ओके और मेरा है ऑनिक्स। ओके ओके। हाँ, तो मैं काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से। हम्म। कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग तो मेरा कुछ पहले ही हुआ था। थोड़ा हम्म। परेशानी आया था जिंदगी में, इसलिए थोड़ा काम रुका हुआ था। हम्म। तो बात ये है कि थोड़ा कुछ मैं जब टीम बनाने के लिए जा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे जो डाउनलाइन है उसके साथ जो जा रहा हूँ, तो कुछ सवाल सामने आया है। तो इसलिए मैं पूछताछ थोड़ा, मतलब इंक्वायरी करने के लिए, मतलब इंक्वायरी मतलब मेरे तरफ से कुछ साफ सुथरा होने के लिए मेरा मन में भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है। तो वो सब साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि आगे चल के हमको भी काम करना है और आगे टीम बनाना है, ज्यादा टीम बनाना है, तो लीडर भी बनना है। इसलिए थोड़ा जानकारी लेना था। तो कुछ गूगल पे जब हम लोग बोलते हैं तो ये गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल पे ये सब आपको दिखाई देगा, मतलब कि जो जो आपका सवाल है सभी कुछ दिखाई देगा। तो उसमें कुछ सवाल आ गया, और मैं जब कल रात को सर्च कर रहा था गूगल पे, तो कुछ सवाल ऐसा आया कि दिखा रहा है कि इधर एक कुछ हम बोल रहे हैं और उधर कुछ लिखा और है। तो ये सवाल मेरे मन में कुछ दुविधा डाल रहा है। क्या क्या इसलिए सवाल मैं है? आपसे फोन किया। आपके पास टाइम है ना थोड़ा सा? बोलिए ना सर। तो आ रहा है कि दिखाई दे रहा है कि हु इज द ओनर ऑफ द पर्लवाइन इंटरनेशनल। ये कुछ सवाल गूगल पे क्वेश्चंस के हिसाब से आया है। तो उधर लिखा था कि कोई चेन्नई का कोई एक बंदा है, कोई नाम है, उसका नाम दिखा रहा है बार बार। तो हम लोग बोलते कि डैनियल जॉनसन उसका ओनर है और सीईओ है, लेकिन उसका नाम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक नंबर। नंबर 2 है, इसका जो एड्रेस अगर कोई पूछे, मतलब गूगल पे पूछ रहा है, तो इसका इंटरनेशनल का एड्रेस दिखा रहा है चेन्नई का कोई ठिकाना। और एक जगह पे लिखा हुआ है कि चेन्नई का जो ठिकाना जो लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, वो भी वहाँ पर नहीं है, अभी शिफ्ट हो गया। तो एड्रेस के हिसाब से वह मतलब अपडेट नहीं है। और डैनियल जॉनसन के बारे में जब अगर कोई पूछता है, गूगल पे पूछता है, तो एक डैनियल की जॉनसन के नाम पे कम से कम 15 पेज खुल जाता है। सभी का मतलब किसी भी टैगलाइन पे लिखा हुआ नहीं है कि ये पर्लवाइन इंटरनेशनल के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ है। तो एक वीडियो हमको मिला है वहाँ से, वो गूगल से मिला है। इज दैट जेन्युइन और फ्रॉड? तो जेन्युइन वाला तो बहुत कुछ लिखा है, फ्रॉड वाला भी बहुत कुछ लिखा है। उसमें एक वीडियो आया डैनियल जॉनसन की, एकदम कम उम्र का एक लड़का, एक दिन कम उम्र का एक लड़का जो डैनियल जॉनसन बोल के आ रहा है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस दिखा रहा है तो वो उम्र के साथ मैच नहीं करता। मतलब 25-26 साल का कोई एक लड़का जो डैनियल जॉनसन के नाम पे आता है, बोलता है कि मैं नेटवर्क हूँ, MLM मार्केट वाला हूँ, मतलब अंग्रेजी में बोलता है, अमेरिकन लैंग्वेज में। तो उसके साथ जो एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये गूगल पे काम किया, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ। और जो वीडियो में डाला है यूट्यूब वीडियो में, डैनियल जॉनसन बहुत अच्छा लड़का है, ये आगे जाएगा, इसका जानने की कोई मतलब बहुत उसका एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ बोलता है। तो इसके साथ ये नहीं जाता। तो मैं जब काम करने के लिए चाहता हूँ तो कोई क्वेश्चन आता है, और एक सवाल और एक उल्टा सीधा भी उधर है। दिखाई दे रहा है कि पर्लवाइन इंटरनेशनल का हेड ऑफिस एक जगह पे दिखा रहा है इंग्लैंड, और एक जगह पे दिखा रहा है टेक्सास, और एक जगह पे दिखा रहा है इंडिया। ये कुछ दुविधा मन में जा रहा है, मतलब कि ये थोड़ा क्लैरिफाई करना है, क्योंकि हमको भी काम करना है, आगे जाना है। जिन जिन लोग मेरे साथ बात किया, मतलब मेरे आगे जो है, मतलब जायदा है, अरूपा है, ये सबको तो मैं भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आंख बंद करके विश्वास करता हूँ। लेकिन आंख बंद करके विश्वास करने से ऐसा नहीं होता कि बिजनेस आगे जाएगा। क्योंकि हम इसके साथ बात करने जाता हूँ, बैठता हूँ, और इसका प्लान शो करने की कोशिश करता हूँ। तो उनको तो वो तो हमको आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगा ना, क्योंकि
देखो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत चीटेड हुए हैं। हाल ही में एफसीडी में मैंने बहुत पैसा गवा दिया। तो वैसे ही अरूप दास के साथ मुलाकात हुआ था मेरा। तो बात ये है, इसीलिए थोड़ा सा दुविधा चल रहा है मन में, ये इसलिए मैंने ये सवाल, मुझे पता नहीं कि बच्चा जैसा सवाल है कि नहीं, बच्चे जैसा। नहीं देखिए सर, क्या है ना कि पहली बात तो ये है कि इन सभी सवालों का जवाब पिछले 4-5 साल से लोग ढूंढ रहे हैं और किसी के पास नहीं है। हाँ पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटली जो डाटा अवेलेबल है आपको वही सच मानना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकली हाँ। किसी ने वेरिफिकेशन किया नहीं। हम्म, और जो ये गूगल की फीड्स हैं, ये गूगल में तो कोई ना कोई, आप अपने नाम से डैनियल जॉनसन बन करके कोई भी फीड कर दीजिए, गूगल ले लेता है। गूगल मना कुछ भी नहीं करता। ओके। गूगल में जो डाटा लोड किया जाता है वो तो मैनुअली ही किया जाता है ना, और धीरे धीरे करके हाँ। वो डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब आप एक सर्च मारेंगे तो लाखों उसके ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, रिजल्ट आपको लाखों दिखाई देते हैं। तो जितने लोग पिछले 2-3-4 साल से रिसर्च कर रहे हैं, ये करते करते 85 लाख लोगों के आसपास हो गए हैं ये। मतलब हाँ रिसर्च चलती रही, लेकिन काउंटिंग भी बढ़ती रही है सिस्टम की। हाँ। और इस रिसर्च करने से किसी ने पैसे नहीं कमाए। पैसे उसी ने कमाए जिसने लोगों को जोड़ा, जिसने लोगों को कन्विंस किया और जिसने कैश में कन्वर्ट किया इस आइडिया को। हाँ हाँ ये आइडिया कैश में कन्वर्ट करने जैसा था, ये हाँ। रिसर्च करने जैसा नहीं था। एमएलएम के जितने भी नेटवर्क है ना, जितने लोग रिसर्च में बिजी हो जाते हैं वो पैसा कभी नहीं कमाते। पैसा वही कमाते हैं जो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपने जितनी भी बातें की, इससे 1 रुपया नहीं कमाया आपने, और ना ही कोई कमा सकता है, क्योंकि ना तो इसका मालिक मिलेगा, ना आप ढूंढ पाओगे। आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे अपना, और जिससे जिससे पूछोगे उसका उसका टाइम वेस्ट होगा। रिसर्च करने से हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना। पर्ल वाइन में रिसर्च करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। पर्ल वाइन में आप नंबर्स कितने जोड़ते हो, पैसा उससे कमाया है लोगों ने। ऑटोपूल से भी इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया। आप जिस काम के लिए सिस्टम में आए हो सकता है वो ऑटोपूल हो, तो ऑटोपूल से भी सिस्टम में किसी ने नहीं पैसा कमाया। इससे पैसा कमाया उन्होंने जिन्होंने नंबर ऑफ पीपल को ज्वाइन किया। तो आप अगर नंबरिंग पे ध्यान देते हो कि मैं नंबर जोड़ूं और लोगों को बताऊं कि भाई ये इस तरह का एक सिस्टम है, अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो ये फायदा है। अभी आप इसमें ऑटोपूल के लिए भी लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोपूल किसी को नहीं मिले इतने। 1 राउंड 2 राउंड मिला, लेकिन उससे इतना पैसा रिकवर नहीं हुआ कि काम चल जाए लोगों का। तो आप इसे वर्किंग कॉन्सेप्ट की तरह लोगों को प्रमोट कर सकते हो कि भाई जब इसमें आते हो, आप एक आदमी को लाते हो तो आपको 1100-1200 रुपये मिल जाता है, और ये पैसा आपका है। कैश करने के लिए भी फिलहाल कंडीशन है इसमें कि आपको पीपल टू पीपल ही कैश करना है, एक दूसरे को ही ये डीपी देना है और वहीं से पैसा निकालना है। दूसरा, इन्होंने लॉन्च कर दिया इसका फेज 2 जो लॉन्च किया है वो है क्रिप्टो करेंसी वाला फेज। तो ये डीपी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनके एक फार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट में लगाना पड़ता है। जो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी चालू किया उसमें स्टेकिंग और फार्मिंग ऐसे 2 चीजों के ऑप्शन है। स्टेकिंग पे 0.25% ये आपको रोज देते हैं, और फार्मिंग में भी इतना ही देते हैं लगभग। तो 2 चीजों में ये डीपी को आप लगा सकते हैं, वहां से इसे डबल करके ले सकते हैं, और फ्यूचर में इसका क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो निकालने का तरीका भी इन्होंने बदल दिया, काम करने का तरीका भी सिस्टम ने चेंज कर दिया, लेकिन रिसर्च करते करते 85 लाख लोगों तक पहुंच गए। अभी ये कम्युनिटी जो है वो 85 लोगों के आसपास की है। तो आपको अगर इसमें रिसर्च करनी है तो शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मतलब कि मैं किसी 2-4 बंदे को बोला था, वो ये सवाल सामने लाया, और मैं आप देखिए सर, आप 2-4 की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूँ 80 लाख लोग ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन लोगों के सवालों का जवाब देते देते आप थक जाएंगे, उनके सवाल थोड़ी खत्म होते हैं। आप तो आलू बेचने भी जाएंगे ना तो लोग आपसे 1000 सवाल करेंगे कि कौन से खेत में था, कौन सी मिट्टी थी, कौन सी नस्ल का आलू है, गंदे नाले का पानी तो नहीं डाला, फर्टिलाइजर कौन सा डाला था, आलू छिलके वाला या बिना छिलके वाला, उबाल के दे रहे हो या कच्चा दे रहे हो, साइज छोटा क्यों है, बड़ा चाहिए। सर आलू के बारे में भी लोग 50 सवाल करेंगे आपसे, खरीदेंगे तो आलू भी नहीं। तो अगर आप लोगों के सवालों में उलझेंगे तो आप आइडिया नहीं निकाल पाएंगे, सेल्स टेक्निक नहीं निकाल पाएंगे कि मुझे बेचना कैसे है। आप इसके कॉन्सेप्ट को बेच सकते हैं, इसके ऑनर की आप रिसर्च करने जाएंगे या इसके ऑफिस का लोकेशन आप सर्च करने जाएंगे तो आप
कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे लोगों को, लोग आपको परेशान कर देंगे। आपको ये देखना है कि आपको फोकस किधर करना है। हाँ वो तो सही है सर, ये लेकिन बात है कि इतना cheated डिजिटल हुआ है ना लोग। नहीं, लोग चिंतित हुए हैं या लोग ठगे नहीं गए हैं? cheated नहीं, मैं मतलब कि चीटेड हुआ है इस इंडिया में। ठगे गए हैं, मैं कह रहा हूँ लोग चीट हुए हैं, ठग लिया है लोगों ने उनको पैसों के मामले में। इसलिए हाँ उनको तरीका बताना पड़ेगा कि भाई साहब ठगे गए हो आप, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो खराब था, लेकिन यहाँ एक आदमी को जोड़ते ही आपको पैसा मिलता है। तो आपको जब प्रैक्टिकली आप उस चीज को बताएंगे, आप, मुझे लगता है कि आप ये बेच रहे होंगे कि लाखों करोड़ों रुपए आएंगे आपको, और शायद फिर लोग इतनी रिसर्च करते हैं। जब आप उनको बताएंगे कि भाई एक आदमी को जोड़ना है और जोड़ने से इतना मिलता है, ये पैसा इस तरीके से कैश होता है, तो लोग आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ भाई, दुनिया में काम करने से सब कुछ मिलता है। तो आप उनको वर्किंग कॉन्सेप्ट बेचो, इसमें ऑटो पूल वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं बिकेगा। अच्छा। अगर आप ऑटो यही पूल तो का गलती था। कॉन्सेप्ट, हाँ आप ऑटो पूल कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं, 30-32 लाख का सपना दिखा रहे हैं, तो लोग नहीं खरीदेंगे ये प्रोडक्ट आपसे। आप उनको बताओ भाई ये वर्किंग कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसमें आते हो, एक आदमी को जोड़ने का इतना पैसा मिलता है, ये पैसा उठा करके फार्मिंग और स्टेकिंग में लगा दो, वहां से आपको क्रिप्टो करेंसी बन के मिल जाएगा। ओके। तो अगर आप इस तरीके से बेचेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, इतने लाख लोग हैं और इनकी एक नई कंपनी शुरू हुई है जो स्टेकिंग करती है, जो यहाँ से कमाओगे यहाँ से उठा करके वहां डाल दो, वहां पे डबल मिलता है। तो जब आप लोगों को ऐसे बताओगे तो लोग मानेंगे कि भाई यहाँ से थोड़े पैसे कमाओ, जब $100 इकट्ठे हो जाएं, इसको उठा करके फार्मिंग में लगा दो और फार्मिंग में आपको डबल होकर के 100 का 200 मिल जाएगा। तो लोग ओके। मानेंगे कि चलो ठीक है, ये रास्ता ऐसा है, इस तरह से जाना है। लेकिन जब आप बोलोगे 30-32 लाख रुपए आएगा, तो लोग गले पड़ जाएंगे, बताओ कौन है मालिक, बताओ कहाँ पे है कंपनी, बताओ ऑफिस कहाँ पर है, बताओ पैसा डूब गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो जब आप कॉन्सेप्ट को ऑटो पुल वाला बना करके बेचेंगे तो लोग आपसे सवाल ज्यादा करेंगे, उलझेंगे। लेकिन जब आप उनको सीधा तरीका बताएंगे कि एक आदमी को जोड़ने पे इतना कमाओगे, ये पैसा यहाँ लगाओगे, यहाँ से डबल होकर के आपको मिलेगा, तो लोग फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। और देखिए डिजिटल कॉन्सेप्ट है सर, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है कि लोकेशन कौन सी दिखानी है, सर्वर कौन सा लेना है, कितने दिन का ये डोमेन है, कब इसको रिन्यू करना है, कितना क्राउड ये बेयर कर सकता है, ये सभी चीजें मैनिपुलेट की जा सकती हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ करके बना सकता है, और उसमें कहीं का भी एड्रेस लोकेशन डाला जा सकता है। और लोग फालतू में उसकी रिसर्च करते रहेंगे, तो डेवलपर बहुत शार्प होते हैं। आप सारी जिंदगी रिसर्च करेंगे, आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि ये कहाँ का लोकेशन है और किसने बनाया है। हम लोग फिजिकल कंपनियों में काम किए हुए लोग हैं, इसलिए हमें एड्रेस, मालिक, ये सब चीजों की चिंता रहती है। जबकि डिजिटल वर्ल्ड में बच्चा बैठ के घर में कोडिंग कर लेता है आजकल और वेबसाइट बना लेता है, और लोग उसकी सही रिसर्च है। करने लगे कि इसका मालिक कहाँ है, तो जिंदगी में नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग, और ढूंढने में टाइम भी वेस्ट होता है। सही है। तो लोगों को कायदा बताइए कि इस तरीके से पैसा बनता है और ये तरीका निकालने का है। जमता है तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। चीटेड थे, चीटेड रहो, चीटेड ही रहोगे। अगर अपने चीटिंग के एक्सपीरियंस को बदलना है तो काम करना पड़ेगा। सही है। तो लोग अपना एक्सपीरियंस अगर चेंज करना चाहते हैं तो वेलकम है, वरना अगर पुराना वही दर्द लेकर के घूमना चाहते हैं तो घूमे, आजाद है मार्केट में भाई, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। दिल जले बन के घूमने में दिक्कत क्या है? दिल जले बने हुए घूमते जा रहे हैं मार्केट में और सबको वही पुरानी कहानी सुनाते हैं कि एक गर्लफ्रेंड थी, छोड़ के भाग गई। वो उस कंपनी को गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सही है। तो उनको बोलो कि भाई ठीक है, लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस सबके साथ ऐसा होता है, सबने पैसा डुबोया, आपने डुबोया, मैंने डुबोया, जैन दा ने डुबोया होगा, दुनिया के हर आदमी ने पैसा डुबोया होगा। लेकिन क्या उसके बाद आगे नहीं बढ़े लोग? तो प्यार में सही धोखा है। मिलने के बाद आगे बढ़ना ही अच्छी बात है, सुसाइड करना गलत बात है। गलत बात है। तो कई लोग तो सुसाइड करे बैठे हैं, उनसे बात और करो तो उनसे, आगे चल के प्यार भी करना चाहिए। हाँ आगे चल के प्यार भी करना चाहिए ना। प्यार किसी को कहीं पर भी किसी से भी कितनी बार भी हो सकता है। हाँ हाँ सही है। ये दुनिया की फिलॉसफी है सर। प्यार वाली फीलिंग से नहीं चलेगा आदमी तो फिर लाइफ में सरवाइव कैसे करेगा? प्यार का मायने बदलना पड़ता है। कभी गर्लफ्रेंड से होता है तो कभी माँ बाप से होता है, कभी बच्चों से होता है तो कभी सोसाइटी की सेवा से हाँ होता है, कभी जानवरों से होता है हाँ। तो कभी किसी की हेल्प करने से होता है। तो एकदम। कम्युनिटी की हेल्प करें, जो लोग आजू बाजू में हैं उनकी मदद करें, तो वो प्यार अपने आप पैदा करना पड़ता है ना।
उनको प्यार खाली उसी पुरानी वाली से था, वही कंपनी, वही गर्लफ्रेंड, वही दाढ़ी बना के घूम रहे हैं, और गर्लफ्रेंड जो है वो 4 बच्चों की माँ बन गई और मामा बना दिया इसको, उसको समझ में ही नहीं आता। सही बोला। जो कंपनियां ठग के गई वो तो ऐश कर रही हैं। अमेरिका, लंदन, दुबई में बैठे उनके मेकर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो तो मौज कर रहे होते हैं, ये दिल जले बन के घूम रहे होते हैं। और एक छोटा सा सवाल रविंदर जी, क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि 139 कंट्रीज में ये चल रहा है, लेकिन गूगल पे जो सर्च कर रहे हैं तो कई कंट्री शो नहीं करवा रहा है। सर देखिए क्या है ना, 139 कंट्रीज के यूजर भी तो आने चाहिए। हाँ। अब अमेरिका में ये प्लान कितने रुपए का है? 30 रुपए का प्लान है ये, $30 यानी 30 रुपीज। हाँ। सबसे पहले तो इसमें अमेरिकन ही नहीं आएंगे। आपके पास भारत में कोई 30 रुपए वाला प्लान लॉन्च कर दे, आप कितना शिद्दत से करेंगे उसको? हाँ। हाँ। आप हाथ भी नहीं लगाएंगे, भाग यहाँ से। 30 रुपए वाला प्लान होता है कोई? लेकिन हाँ, आप क्रिप्टो करेंसी अगर इसकी ये मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, किसी एक्सचेंज पर डाल देते हैं, तो क्रिप्टो लवर्स हैं पूरी दुनिया में, क्रिप्टो खरीदेंगे एक्सचेंज से वो। तो ये एक्सचेंज पे कब लॉन्च करेंगे, मैं भी वेट कर रहा हूँ, 80 लाख लोग वेट कर रहे हैं इनका, कि एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी किस दिन लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो इन्होंने एक वेबसाइट के थ्रू इसको प्रमोट करना शुरू किया है, ट्विटर पे इसका रोज का पोस्ट आता है, तो अभी इसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे ये ग्रूम करेगा। अभी $1 से लॉन्च होकर के इनकी क्रिप्टो करेंसी $6 पे पहुंच गई है, तो 6 टाइम्स एप्रिसिएशन दिया है उसने। तो जिस दिन ये एक्सचेंज पे आ गई, किसी बड़े एक्सचेंज पे आ गई, उस दिन पूरा वर्ल्ड जानेगा कि इस कम्युनिटी का ये क्रिप्टो है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को क्रिप्टो की पावर पता है। क्रिप्टो तो एक पैसे से भी कम वैल्यू के जो है ना, उसमें अमेरिकन भी इन्वेस्ट करते होंगे कि ये वैल्यू किसी दिन एप्रिसिएशन दे सकती है, लेकिन $30 वाला प्लान नहीं करेंगे वो लोग। आप भी देखो, कभी फ्री एयर ड्रॉप आ जाए ना, तो वो भी आप इकट्ठा करके ट्रस्ट वॉलेट में रखते हो, लेकिन 30 रुपए वाला कोई प्लान लेके आएगा तो आप उसको हड़का दोगे, भगा दोगे कि भाई तेरा 30 रुपए वाला प्लान नहीं करेंगे। हाँ, एयर ड्रॉप और क्रिप्टो करेंसीज में लोगों का विश्वास इसलिए है क्योंकि लोगों ने बिटकॉइन की ग्रोथ को देखा है कि भाई ये संभाल के रखना होता है, क्योंकि बिटकॉइन के टाइम पे किसी ने गाइड ही नहीं किया, वरना सबके पास पैसे थे, 100 रुपए का भी ले लेते तो आज करोड़पति होते थे। तो इस सिस्टम में आने का अभी का चांस यही है कि आप इसके क्रिप्टो में पार्टिसिपेंट बन सकते हो, और यहाँ क्रिप्टो की ग्रोथ से आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो। मतलब फार्मिंग से पैसे कमा सकते हो, उससे क्रिप्टो खरीद सकते हो, पीवीसी मेटा खरीद सकते हो, जो इनका क्रिप्टो है। हाँ। क्योंकि अब ये ग्रोथ देगा ना जो, वो क्रिप्टो से देगा। अभी देखो, जुलाई को लॉन्च हुआ था ये 28 तारीख को, और एक $1 से लॉन्च हुआ था। तो जिसने उस दिन 1 लाख रुपए लगाए थे, आज जो है अक्टूबर चल रहा है, 6 लाख का, तो 6 लाख वैल्यू बन गया उसका। तो 1 का 6 हो गया, कितने दिन लगे? 3 महीना। 3 महीना में 1 लाख का 6 लाख हो गया। तो ये ग्रोथ है, और वहां 32 लाख कमाने के लिए 3 साल से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं आया वहां पे। तो जो फ्यूचर है ना, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पुरानी गर्लफ्रेंड ठीक है, खूबसूरत थी, अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन चली गई ना। तो अब ये देखें कि लाइफ में सरवाइव करने के लिए कुछ अच्छी चीजों की जरूरत होगी, और उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो रहा है। तो क्रिप्टो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी है और ये सिस्टम उसको, कम्युनिटी को कन्वर्ट कर पाया अगर क्रिप्टो में सभी को, क्योंकि अभी तो 20-22 हजार लोग ही कन्वर्ट हुए हैं 3 महीने में, लेकिन 6 गुना अप्रिसिएशन दिया इसने। अगर 80 लाख लोग इसमें आए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनको आना ही है पैसा कैश करने का, और कोई मोड है नहीं अभी, तो इससे क्रिप्टो की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। ये भी एजम्पशन है, अगर ठीक तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया तो ये चीज पॉसिबल है। तो चांस है हर चीज सर, हर चीज चांस है। आप कितना उस चांस को कैश करते हैं, वही बहादुरी है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से, पुरानी बातों पे रोने से, या रिसर्च कर लेने से, रिसर्च करने वाले कर रहे हैं ना, खोपड़ी चला रहे हैं, उनको चलाने दो, आप पैसे कमा लो। अमेरिका रिसर्च करता है, चाइना कॉपी बना करके बेच के दुनिया भर के पैसे कमा लेता है ना। वो डिजाइन विजाइन के चक्कर में नहीं पड़ता, वो कहता है वो तो कोई कर ही रहा है ना, तो उनको करने दो। हम लोग तो कॉपी पेस्ट मारेंगे, धमाल कमाएंगे, पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे।
तो आप अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं ना तो फिर लोग आपसे सवाल नहीं करते। लेकिन जब आप गारंटी वारंटी और बड़ी वजनदार बात कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो लोग कहते हैं दे गारंटी भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? एग्जैक्टली, जो मिला है बहुत मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और थोड़ा प्रैक्टिकल मोटिवेट करने के लिए। नहीं, प्रैक्टिकल रहिए सर, मजा आएगा आपको, वरना दुखी हो जाओगे, सारा दिन खून पी जाएंगे लोग आपका। हाँ वो तो सही है, मैं भी अपना खून पीने लगा। नहीं, अपना शोषण खुद ही करने लगते हैं ना लोग। हाँ वही तो अपना शोषण नहीं करना है सर, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। या तो लोग इसको लेंगे या फिर हाँ सदमे में रहेंगे। तो सदमे में रहने दो जिनको रहना है, वो दुखी आत्माएं हैं, वो जहां जहां जाती हैं सबको दुखी करती हैं। आपके जैसे लोग, जयंदा जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हम लाइक माइंडेड पीपल हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही लेंगे। सड़े हुए लोगों को अपनी टीम में जबरदस्ती रख करके आप अपने आप को मतलब खुद को कैद कर रहे हैं। वो लोग रोज सुबह फोन करके बोलेंगे आई क्या 32 लाख दे दो यार, फोन करके तो रोज सुबह जान खाएंगे, आपको जीने नहीं देंगे वो लोग। वो सिर्फ खून पिएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। आपकी गारंटी पे पैसा डालेंगे और रोज आपको परेशान करेंगे। तो बिजनेस में वही लोग चाहिए जो अपनी भी जिम्मेदारी लें। सक्सेस और फेलियर के अलावा कुछ नहीं होता है, लेसन होता है कि दोनों में सक्सेस हुआ तो भी एक लर्निंग लेसन मिला, फेल हुए तो भी एक लर्निंग लेसन मिला। हमारा प्लान फेल होता है, हम फेल नहीं होते कभी। प्लानिंग फेल हो जाती है, स्ट्रेटजी फेल होती है, आदमी फेल नहीं होता, आदमी फिर से रीस्टार्ट करता है। तो लर्निंग लेसन जो है वो ले लिया कीजिए, बाकी छोड़ दिया कीजिए। कई लोग मिलेंगे जिनसे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगे आपको, तो वो ले लिया कीजिए, बाकी छोड़ दिया कीजिए। प्लान चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, कोई दूसरा करेंगे। लेकिन लेसन्स मत मिस कीजिए। ये लोग सिखाते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ऐसे लोग जो है ना, ऐसे सवाल करने वाले लोग, अगर आप इसी पे ज्यादा रिसर्च करेंगे ना तो आप इन्हीं को ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए विजन, क्योंकि वर्ल्ड में तो बहुत पैसा है ना, दुनिया में तो बहुत पैसा है, हमारे पास नहीं है, हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम उस पैसे की तरफ अपनी वाइब्रेशंस लेके जाएंगे तो पैसा भी हमारी लाइफ में आएगा। ऐसे गर्दुल्ले लोगों को टीम में शामिल करके कोई फायदा है नहीं है। उनको बोलो भैया तुम रिसर्च करो, तुम्हारा डिपार्टमेंट रिसर्च करना है, हम पैसे कमा के आते हैं शाम तक। तो फिर ये सिस्टम हो चाहे कोई और सिस्टम हो, आप पैसे कमा लेंगे। क्योंकि दुनिया में इकलौता पर्ल वाइन ऐसा तो है नहीं ना। वो तो सही है, दुनिया में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मुझे अगर इसी से निकालनी है तो जिसको डिसाइडेड है कि मुझे इसी से निकालनी है वो इससे भी निकाल लेगा। तो 2-2.5 साल से लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा है, यहाँ से पैसे भी कमाए हैं, यहाँ पे लगाए भी हैं। कुछ लोग निकाल पाए हैं, कुछ लोग नहीं निकाल पाए। लेकिन हाँ, ऑटो पूल के भरोसे जो लोग बैठे हैं ना, वो आज भी घाटे में। और जिन्होंने काम किया उन्होंने पैसे कमा करके कई बिजनेसेस ओपन किए होंगे, कहीं घर बनाया होगा, कोई घर का सामान लिया होगा, कुछ और बिजनेसेस में उन्होंने हाथ पैर आजमाए होंगे। तो पैसे कमाने के लिए सारे फील्ड होते हैं। आप कमाने वाले सोर्सेज की तरफ जाइए। रिसर्च करने वाला डिपार्टमेंट लोगों का जिनका, उनको छोड़ दीजिए। बोलो भैया आपका काम रिसर्च करना है, आप करो, आप बाल की खाल निकालो, ये हमारा काम नहीं है। जमता है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप रिसर्च नहीं करेंगे, और जिसको रिसर्च करनी है बोलो भैया वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे जाओ यार, huiz.com पे जाओ, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, जा करके वहाँ पे रिसर्च करो। जो लिखा है मैं वही बता सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। कानून जो होता है ना, वो रिटन एविडेंसेस देखता है कि एविडेंस दिखाओ। तो एविडेंस तो यही बोलते हैं कि अमेरिका में है और इसका ये मालिक है। और गूगल पे तो कोई छोटा बच्चा आ जाएगा, वो बता देगा कि मैं डैनियल जॉनसन हूँ। तो ठीक है भैया, तू भी डैनियल जॉनसन है, ये भी डैनियल जॉनसन है, 15 डैनियल जॉनसन है, ढूंढ लो जो अच्छा लगे उसको मान लो, वही है। अब हमने तो देखा नहीं है, हम कैसे बता दें कि यही वाला है। वर्बली बोलना और रिटन स्टेटमेंट्स, कानून के हिसाब से जो लिखा हुआ है ना वो कंसिडर किया जाएगा। जो आप बोल रहे हो वो तो फैब्रिकेटेड है, वो तो आप बदल सकते हो, प्रेशर में बोल सकते हो, उसको एविडेंस नहीं पकड़ता है कानून। तो उनको बोलो कि भाई वेबसाइट में क्या लिखा है, डैनियल जॉनसन लिखा है ना, तो यही मालिक है। इसका फोटो है, नहीं है तो नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन है। गूगल पे सर्च करो तो 15 या 50 डैनियल जॉनसन मिलते हैं, तो इसमें से कौन सा हम तो पहचानते नहीं है।
अच्छा, डैनियल जॉनसन की फोटो देख करके वो बहुत बढ़िया काम कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो कहेंगे अब अमेरिका के प्रेसिडेंट का फोटो लाओ, अमेरिका का मिल जाएगा तो कहेंगे आजकल रशिया वाले की बहुत चलती है यार, व्लादिमीर पुतिन का लेकर के आओ। वो बोल देगा ना कि हाँ ये सिस्टम जेन्युइन है तो मैं करूंगा। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनके चक्कर में ना पड़े, टाइम वेस्ट होगा आपका। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपका समय खराब करने के लिए और थोड़ा कीमती अरे समय नहीं लेने के लिए। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका मोरल बूस्ट होना चाहिए। बाकी हाँ, वो प्लान तो सही है। प्लान्स आते जाते रहते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आपको लीडर बनना है ना, तो कोई कंपनी, कोई दुनिया की ताकत रोकती नहीं है आपको। यू हैव एकदम ऑल एकदम द रिसोर्सेज ऑल द टाइम। एकदम। आपके पास सारे रिसोर्सेज हर वक्त होते हैं। आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, कोई डेनियल जॉनसन या कोई कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता। कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला। हो सकता है आप ही डेनियल जॉनसन हो। हाँ हाँ, सही है सही है। आपकी पॉपुलैरिटी अगर होनी है तो आप ही डेनियल जॉनसन हो, कोई नहीं रोक सकेगा। डेनियल जॉनसन खुद आपको गूगल करके ढूंढेगा कि कौन है ये आदमी। ठीक है सर, सही बोला आप। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी ऑल द मच। बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। अच्छे थैंक यू सर। पैसे कमाइए, फिर क्रिप्टो में भी लगाइए और वहां से भी कमाइए। हाँ, कोशिश तो कर रहा है सर वही। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, गुड डे। गुड डे सर।